Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So एग्जाम बिफोर नाइट एक रात पहले की क्लास चल रही है और आप सभी के डाउट्स का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आप जितनी ऊर्जा फील कर रहे हैं शायद मैं भी उतनी ऊर्जा फील कर पा रहा हूं और आप प्यारे बच्चों को डाउट्स के लिए यहाँ हाजिर हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, समय बहुत कम है। द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज्ड। ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किल का, किसी स्फीयर का डायमीटर 25% से डिक्रीज कर दिया गया है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कितने से डिक्रीज कर जाएगा। देखिए बच्चों, सिलेंडर सॉरी सर स्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, ऑल यू नो दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है। स्फीयर का जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ओके, 4πr², यहाँ पे स्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिखते हैं पाई इंटू 2r का स्क्वायर। बिल्कुल सही, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ये अपने पास में बच्चों स्फीयर है। ओके, तो स्फीयर इस तरीके से एक 3D शेप हुआ करता है, ठीक है ना। और ये इसकी रेडियस है r और ये इसका डायमीटर हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सो दिस वुड बी डायमीटर एंड ऑल यू नो डायमीटर इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 2r। रेडियस का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला हो गया पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, तो पहला फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। इसे नंबर 1 दे दो, कर्ड सरफेस एरिया। आप चाहें तो इसे एरिया ही दे दें क्योंकि अब तो ये बात तो पता हो चुकी है कि हम कर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो आप इसे ए दे दें। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे क्या नाम दे दें, इसे आप ए दे दें कि ए इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर। एग्री। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, इसे नंबर 1 दे दें। अब क्या कह रहा है कि अगर डायमीटर सरफेस का इंक्रीज कर दिया गया है 25% से, तो नया वाला डायमीटर निकाल लो भाई साहब, डी डैश बोलते हैं इसको। तो डी डैश इक्वल टू पुराना वाला डायमीटर माइनस 25% ऑफ द डायमीटर, है ना। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई 25% कम हो गया तो कितना बचा, 75%। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 75% बचेगा। तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल डायमीटर माइनस 25% मतलब 25/100 ऑफ ओरिजिनल डायमीटर डी। बेटा ऐसे ही निकालते हैं, आई होप 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेंटेज डिक्रीज निकालना। तो डी डैश न्यू डायमीटर इक्वल टू डी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 25/100। ओके, सो डी डैश इक्वल्स टू डी 100 माइनस 25 हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 25 होल अपॉन 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू डी डैश इक्वल्स टू 75 डी अपॉन 100। ठीक ना, 75 डी अपॉन 100 दिख रहा है आपको, 75%। तो वैसे भी यहाँ पे समझ में आ गया था कि 25% डिक्रीज कर गया है, तो कितना परसेंट बचा है, 75 डी अपॉन 100। अब हमको निकालना है कि नया वाला एरिया कितना होगा। नाउ ए डैश, तो नया वाला एरिया ए डैश इक्वल टू पाई इंटू नए वाले डायमीटर का स्क्वायर। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो ये कितना हो गया बेटा, 3D/4। अब एरिया निकाल दो, तो पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर। ओके, पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर, यहाँ से एरिया की वैल्यू पाई इंटू डी डैश का स्क्वायर। सो ए डैश इक्वल्स टू पाई, डी डैश की वैल्यू रख दीजिए कितना, 3D/4 का होल स्क्वायर। तो ए डैश कितना आ गया, ए डैश इक्वल्स टू आ गया पाई और 3D² 9D² अपॉन 16। बेटा ये आपके पास में आ गया, यू कैन राइट 9/16 D²। ये आपके पास में आ गया नया वाला एरिया। अब कह रहा कि बताइए नया वाला एरिया जो है कितना कम हो गया है। तो अब आपको निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, है ना बच्चों। तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज डिक्रीज, कि परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया। तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल्स टू नया नया वाला पुराना वाला एरिया माइनस न्यू वाला एरिया होल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा कभी भी किसी चीज का इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो उस तरीके से ऊपर माइनस कर दो, नीचे जो ओरिजिनल होता है वो रख दो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए आपके पास कितना था, पाई डी स्क्वायर। ए डैश कितना आया है, 9/16 ऑफ पाई डी स्क्वायर एंड ए कितना है, पाई डी स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाई 100। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बेटा। पाई डी स्क्वायर आप ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा बेटा? 1 - 9/16 होल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। से पाई डी स्क्वायर कैंसिल और मल्टीप्लाई बाई 100 करना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने परसेंट कर्व्ड एरिया डिक्रीज हुआ है ना। तो ये हो गया 16 - 9/16 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 16 में से 9 गए 7 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। तो 700/16 आंसर कितना आ गया बेटा? 700/16। तो आप इसको डिवाइड कर लें, वैसे काटा कुटी कर दें तो 2 से 350 बार, और ये कितने बार जाएगा? 8 बार। फिर ये 2 से 4 बार जाएगा, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। ठीक है ना। और 125 में आप 4 का डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू हाउ मच? 31.25%। तो बेटा परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया जो हुआ है, एरिया दैट इज इक्वल्स टू 31.25% इज योर आंसर। ओके, तो बच्चा ये आपका आंसर हो जाएगा 31.25%। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन था। डन।